तो कहानी के शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन अकेला ही बहुत ही आसानी के साथ सभी रॉयल गार्ड को टेक डाउन कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो इजाबेला को कह रहा होता है, क्या तुम ये सभी गुंडे को जानते हो? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला चुप रहती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, इस बंदे ने मुझे बचाया है, क्या मैं इसे बता दूं कि मैं इस कंट्री की प्रिंसेस हूँ? अरे रुक जाओ, मैं कुछ ही दिन के अंदर 18 साल की होने वाली हूँ, तो मैं बच्चे की तरह किसी को विश्वास कैसे कर सकती हूँ? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बंदे के सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है। तभी इजाबेला की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजिन समझ जाता है कि इजाबेला कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए राजी नहीं है, और ये पता होती है वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर उसके बाद ही वो अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहना नहीं चाहती हो तो मैं गेस कर लेता हूँ, वो सभी गुंडे था। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि आइस कंट्री के पब्लिक सेफ्टी उतना भी अच्छा नहीं है। सच में फॉर्चून कंट्री पे रात पे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मुझे तो लगता है कि सेफ रहने के लिए होटल पे जाके रेस्ट करना और गेम खेलना एकदम बेस्ट रहेगा। और अगर बात रही तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें खाना खिला दिया है, अब तुम तुम्हारे रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, बाय बाय। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद इजाबेला मनी मन में कह रही होती है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम इस तरह के एक्ट करके मुझे बुद्धू बना सकते हो, या फिर तुम ये सोचते हो कि गेम के नाम को सुनने के बाद मैं तुम्हें फॉलो करते हुए होटल पे चली जाऊंगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि लिंजिन जिस गेम को खेल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यही कारण वो छुपके से लिंजिन के गेम प्ले को देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये किस तरह का गेम है, वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है। वैसे बचपन से लेकर आज तक मेरी मदर सिर्फ मुझे ब्रेन गेम और चेस खेलने के लिए परमिशन देती थी, पर आज मैं खुद की आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसी भी कोई गेम है जो इतना एंटरटेनिंग है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से लिंजिन नोटिस करता है कि इजाबेला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और ये देखने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम खेलना चाहती हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान, ये लड़की इतनी इनोसेंट और इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है? अगर मैं ये लड़की को अकेला छोड़ देता हूँ तो वो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है, हम एक होटल को देखते हैं, और वही होटल के अंदर हमें इजाबेला को दिखा आती है। वो लिंजिन के गोद पे बैठ के गेम खेल रही होती है, और वहीं पे लिंजिन इजाबेला को गेम प्ले करना सिखा रहा होता है। लंबा समय गुजर गया होता है, गहरा रात हो चुका होता है, लिंजिन सो गया होता है, पर हमें इजाबेला को दिखा आती है वो कंटिन्यूअसली गेम खेल रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। लिंजिन अपने नींद से उठता है। जब वो अपने आँख खोल के सामने देखता है, वो देखता है कि इजाबेला उसकी छाती पे सिर रख के गहरी नींद में रहती है। फिर उसके बाद ही वो इजाबेला की माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे उठ जाओ, सुबह हो चुका है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला उबासी लेते हुए अपनी नींद से उठती है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, चलो चलते हैं, वो ये लोग ग्लोबल फाइनल मैच देखने के लिए टाइम हो चुका है। लिंजिन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, क्या ओ ए लो ग्लोबल फाइनल, ये क्या है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं ओ ए लो ग्लोबल फाइनल वेन्यू को दिखा आता है, और उसी जगह पे लिंजिन इजाबेला को लेके आ गया होता है। तभी इतना बड़ा गेमिंग कंपटीशन को देखने के बाद इजाबेला शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, वाओ, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि आइस कंट्री पे इतनी लवली कंपटीशन होती है। मेरी पूरी जिंदगी भर रॉयल प्लेस पे ट्रैप रहने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है। सच में बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पीछे रहे लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये प्रिंसेस तुम्हारे प्रोवाइड किया हुआ प्रोटेक्शन और एंटरटेनमेंट से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है। फिर उसके बाद ही वो गेम के मजे लेने के लिए लिंजिन के साथ एक सीट पे बैठ जाती है, और आसपास के नजारा को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि स्टेज पे कंपटीशन शुरू होने से पहले एक बहुत ही सुंदर गाना बजने लगती है, और वही गाने के स्टेप को फॉलो करते हुए बहुत सारे बंदे और लड़कियां डांस कर रही होती है। तभी ये गाने के वॉइस को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहे इजाबेला शॉक हो जाती है, और वही साइड पे रहे एक लड़की कह रही होती है, वाह, ऐसी महसूस हो रही है कि ये वॉइस इस दुनिया से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वाह कितनी ब्यूटीफुल है। मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि ये गाने को सुनने के बाद मेरी सोल पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। वैसे आइस कंट्री के ये कौन से सिंगर है? वो सभी लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये कोई सिंगर नहीं है, ये हमारी आइस कंट्री की प्रिंसेस की वॉइस है। क्या प्रिंसेस? सच में? अरे हाँ, ये सच में प्रिंसेस है, उसकी वॉइस पूरी तरीके से हेवनली है। तभी वो सभी बंदों के बातों पे साथ देते हुए लिंजिन कह रहा होता है, ये वॉइस सच में हेवनली है। तभी गाना खत्म होने के बाद ही हमें दिखा होता है कि स्टेज पे एक एंकर आ जाता है, और वो सभी के सामने जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, वाह कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आज के फाइनल मैच के मूड बनाने के लिए ये सॉन्ग एकदम परफेक्ट है। तो चलिए
आज हम फाइनल मैच के लिए इनवाइट करते हैं चाइना के ड्रैगन सोल टीम। तभी एंकर अनाउंस करती है चाइना के ड्रैगन सोल टीम। लिंजिन के दोस्त पेंगिया अपने टीममेट को लेके स्टेज के ऊपर आता है। तभी चाइना के ड्रैगन सोल टीम स्टेज के ऊपर आने के बाद ये एंकर फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, तो चलिए अब हम फिर से वेलकम करते हैं थाईलैंड के गरुड़ा टीम को। उसके साथ ही साथ हम स्पेशली वेलकम करते हैं थाईलैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल वॉर गॉडेस बनियाला को। तभी एंकर की अनाउंसमेंट होती है, हमें दिखा जाता है कि थाईलैंड की फीमेल वॉर गॉडेस वो अपनी गहरी अदा के साथ स्टेज पे एंट्री मारती है और वो लड़की बनियाला को स्टेज के ऊपर देखने के बाद ऑडियंस पे उसकी जितना सारा फैन था वो सभी पागल होने लगता है। पर तभी अचानक से वो लड़की बनियाला सभी ऑडियंस के सामने ओपनली चाइना ड्रैगन सोल टीम को इंसल्ट करते हुए कह रही होती है, स्पोर्ट्स की दुनिया पे कमजोर सांस लेना भी डिजर्व नहीं करता है। तो इसलिए आज जो कमजोर टीम सिर्फ लाख के कारण यहाँ तक पहुंच पाया है, वो टीम को मैं दिखाने वाली हूँ असली स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। वो लड़की बनियाला की ये बातें को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहे लिंजिन उस लड़की के ऊपर संदेह करने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़की सिंपल नहीं है, जरूर कुछ गलत है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे चाइना के ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन लिंजिन के दोस्त फेंगिया को देखते। वो अपने सभी टीममेट के साथ मिलकर स्टेज के ऊपर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे रहे उसके ही टीममेट की एक लड़की फिसल के नीचे गिरने लगती है, पर समय रहते फेंगिया उसे पकड़ लिया होता है और गिरने से बचा लेता है। और वही उन दोनों की ये जो मूवमेंट रहता है वो कैमरामैन ने कैप्चर कर लिया होता है और सभी ऑडियंस के सामने बड़े स्क्रीन पे दिखा रहा होता है। तभी उन दोनों की ये रोमांटिक एनकाउंटर को देखने के बाद एंकर अपने साइड पर रहे बनियाला को दूर फेंकते हुए पेंगिया के सामने आते हुए कह रहा होता है, प्लेयर पेंगियान, मैंने सुना है कि आप ड्रैगन सोल टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं। वैसे क्या आप और आपके टीममेट जेंगियान, क्या आप दोनों रिलेशनशिप पे हैं? और अगर आप दोनों सच में लवर है तो आपके ओपोनेंट के खिलाफ जीतने के लिए क्या आप दोनों के पास कोई किलर मूव है? वहीं पे उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद पेंगिया और उसके साइड पे रहे वो लड़की बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। पेंगिया अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। वो सभी ये सब कुछ को लेके बात कर रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे रहे बनियाला को देखते हैं। वो महसूस करती है कि सभी उसे इग्नोर कर रहा है, यही कारण वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से एंकर के हाथ से माइक को छीनते हुए कह रही होती है, अरे तुम तो चाइना टीम की फीमेल प्लेयर हो, है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारी गेमिंग स्किल और रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा मेडकोर है, एवरेज है। तो तुम तुम्हारी ये स्किल को लेके यहाँ तक कैसे आई? ये मत कहना कि तुम बड़े पावरफुल लोगों के साथ बिस्तर पे सो के यहाँ पे जगह हासिल किया है। बनियाला की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। वो सभी धीमी सद में एक दूसरे के साथ बात करने लगता है। पर तभी अचानक से हम ड्रैगन सोल टीम के वो लड़की को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम्हें क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं अपनी कड़ी मेहनत और स्किल से ये जगह को हासिल किया है। बनियाला कह रही होती है, क्या स्किल? क्या तुम अपनी बेड वार्मिंग स्किल की बात कर रही हो? अरे तुम जैसी नाजुक लड़की मैन के बाहों में नखरे से लेपट कर लेटने के अलावा और क्या ही कर सकती हो? बनियाला की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद ऑडियंस पर लिंजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना सीरियस फेस बनाते हुए बनियाला की तरफ देख रहा होता है। और तभी अचानक से हम स्टेज के ऊपर है ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया को देखते हैं। वो आगे आते हुए कह रहा होता है, बनियाला तुम अपनी जबान संभल के बात करो। फिर उसके बाद ही वो अपने मोबाइल पे एक फोटो निकल लिया होता है, जहाँ पे स्टेज के पीछे बनियाला एक मोटे अगले बंदे को हग किया होता है और वही फोटो की तरफ इशारा करते हुए पेंगिया कह रहा होता है, कुछ ही मोमेंट पहले तुम बैक स्टेज पे छुपके से एक बंदे को हग कर रही थी, क्या मैं जान सकता हूँ कि यही बंदा तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? पेंगिया के फोन में ये फोटो को देखने के बाद बनियाला शॉक हो जाती है, पर तभी अचानक से वो अपने खुद की इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, ओह तो तुम इस बंदे के बारे में बात कर रहे हो? अरे ये बंदा मेरी फैन है, और सबसे बड़ी बात है खुद के फैन के करीब जाना, यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? और वैसे भी मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है, मैं थोड़ी टॉम बॉय हूँ और मैं मेरी फैन को ब्रदर की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं कोई वैसी लड़की की जैसे नहीं हूँ जो बाहर से प्योर देखती है और अंदर से सरी हुई है। फिर उसके बाद ही बनियाला ये सब कुछ बातें करके ऑडियंस को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है और वही ऑडियंस भी इतने सारे बंदे रहते हैं वो सभी बनियाला के सपोर्ट पे बात करते हुए कह रहा होता है, एकदम सही कहा, बनियाला की पर्सनालिटी रियल है, टॉम बॉय गर्ल एकदम क्यूटेस्ट होती है। और वही दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़की किसी की भी बातों पे ब्लासिंग कर रही है। वो किसको इंप्रेस करना चाहती है? तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम फीमेल वार गॉडेस को ही सपोर्ट करेंगे। और वही वो सभी के साइड पे रहे में इसाबेला को दिखा आती है। वो सभी बंदों की बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, वो लड़की बनियाला क्लियरली झूठ कह रही है, पर ये सभी बंदा उसकी बातों को विश्वास कर रही है। क्या ये सभी अंधे हैं क्या? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम चाइना टीम के कुछ सपोर्टर को देखते हैं। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सब थाईलैंड के लोग ये सब कुछ कैजुअल मानते हो, पर असल में सच तो यह है कि बनियाला ही बड़े पावरफुल लोगों के साथ बिस्तर पे सो के यहाँ तक आई है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि ऑडियंस पे ड्रैगन सोल टीम की सपोर्टर और बनियाला के सपोर्टर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हम स्टेज के ऊपर रहे एंकर को देखते हैं। वो बनियाला के हाथ से माइक को छीनते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है,
ओह, देख के ऐसा लग रहा है कि हर कोई बकवास बातें करने में बिजी है। अब जब दोनों टीम के साथ ही साथ दोनों टीम के सपोर्टर के बीच में इमोशन एकदम टॉप पे है, तो ये जो मैच है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन सोल टीम और थाईलैंड टीम के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। गेम पे बनियाला की कैरेक्टर रहती है शैडो और चाइना की ड्रैगन सोल टीम पे वो फीमेल की कैरेक्टर रहती है मैजिक गर्ल। पर हमें दिखाया जाता है कि बनियाला की गेमिंग स्किल टॉप नॉच रहने के कारण वो बहुत ही आसानी के साथ मैजिक गर्ल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और ड्रैगन सोल टीम को नीचे दिखाने के लिए जिंगियन की मरी हुई कैरेक्टर के साइड पे डांस कर रही होती है। और ये नजारा को देखने के बाद बनियाला की जितने सारे सपोर्टर रहता है वो सभी ड्रैगन सोल टीम के साथ ही साथ ड्रैगन सोल टीम के जितने सारे सपोर्टर रहता है वो सभी के ऊपर मजाक उड़ाने लगता है, नीचा दिखाने लगता है। और वही स्टेज के ऊपर है ड्रैगन सोल टीम के जिंगियन को देखते हैं, वो खुद को हारता हुआ देखने के बाद पैनिक होने लगती है। और तभी अचानक से हम साइड पे रहे ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया को देखते हैं, वो अपने टीममेट को शांत करते हुए कह रहा होता है, अरे शांत हो जाओ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अब हम एक साथ खेलेंगे। ये गेम उसकी शो नहीं है, अब हम दिखाने वाले हैं कि हमारी टीम का पावर क्या है। मुझे विश्वास करो, हम जरूर जीतेंगे। पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद जेंगियन ब्लास्टिंग करते हुए पेंगिया की तरफ देख रही होती है, वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ऑडियंस पर है इजाबेला को दिखाती है, वो स्टेज के ऊपर है बनियाला की तरफ देखते हुए गुस्सा करते हुए मनी मन में कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर इस वुमेन को देखती ही मुझे एनोइंग फील हो रही है, गुस्सा आ रही है। और वही साइड पे रहे लिंजन समझ जाता है कि इजाबेला गुस्से में है और वो गुस्से में क्यों है, और ये पता होती है वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, तो ये लड़की अभी भी जानती है कि अच्छे और एविल में क्या अंतर है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है और लिंजन को अचानक से उठता हुआ देखने के बाद इजाबेला कह रही होती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सभी को जस्टिस दिलाने के लिए जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। समय गुजरने लगता है, जितना समय गुजर जाता है दोनों टीम के बीच में गेम उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। दोनों टीम के ही ऑलमोस्ट सभी प्लेयर टिक डाउन हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया और उसके सबऑर्डिनेट जिंगियन, सिर्फ वो दोनों जिंदा रहता है। वो दोनों एक साथ मिलकर क्रिस्टल को तोड़ने का कोशिश कर रहा होता है। अगर वो दोनों वो क्रिस्टल को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो दोनों ही बहुत ही आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगा। अभी का ये सिचुएशन ऑडियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंस रहता है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि बनियाला उसकी एचपी अचानक से बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और उसकी एचपी को हाई होता हुआ देखने के बाद पेंगिया और जिंगियन वो दोनों ही पैनिक हो जाती है, बट फिर भी गेम को जीतने के लिए गिव अप नहीं करती है। वो दोनों ये सब कुछ कह रही होती है पर तभी अचानक से हम बेनियाला को देखते हैं, पीछे से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो अगर उन दोनों के ऊपर एक भी अटैक कर देती है तो बहुत ही आसानी के साथ वो उन दोनों को टेक डाउन करके ये गेम जीत जाएगी। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि बेनियाला की गेम कैरेक्टर पेंगिया और जिंगियन के ऊपर अटैक करने के बजाय डांस करने लगता है और ये मौका मिलते ही पेंगिया और जिंगियन दोनों एक साथ मिलकर वो क्रिस्टल को तोड़ देती है और इस तरीके से चाइना की ड्रैगन सोल टीम ये फाइनल मैच जीत जाती है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे चाइना के सपोर्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से उछलने लगता है और बनियाला की जितने सारे सपोर्टर थे वो सभी शॉक हो गया होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। यहाँ तक कि अपने फैन के साथ ही साथ बनियाला को भी समझ में नहीं आ रही होती है कि वो ये मैच हार कैसे गई। तभी ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, अभी अभी क्या हुआ? क्या वार गॉडेस जानबूझ के हार गई? उसकी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे जरूर, वो सोच रही थी कि उसके ओपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए डांस करके वो सभी के ऊपर मजाक उड़ाया और वो सभी को जीतने दिया। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक फर्स्ट राउंड है, अभी भी बहुत सारे राउंड बचा हुआ है। अपने सभी फैन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद स्टेज के ऊपर बनियाला अपनी खुद की इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए सभी को कह रही होती है, वेल, देख के ऐसा लग रही है कि तुम सभी को पता चल चुका है कि मेरी इंटेंशन क्या है। एकदम सही कहा, मैंने जानबूझ के वो सभी को जीतने दिया, पर चिंता मत करो, नेक्स्ट राउंड पे मैं जरूर जीतूंगी। वो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि स्टेज के ऊपर कोई आते हुए कह रहा होता है, नहीं, तू ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, और सबसे बड़ी बात, तुझे सेकंड राउंड खेलने के लिए मौका भी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि स्टेज के ऊपर आके ये सब कुछ बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन को स्टेज के ऊपर आता हुआ देखने के बाद बनियाला गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम हो कौन? सिक्योरिटी, जल्दी से इस बंदे को यहाँ से दबा करो। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले लिंजिन उसके आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि बनियाला की कैरेक्टर की डिजाइन कंट्रोलिंग स्पीड 500 APM है, पर वो अपनी कीबोर्ड पे जो टाइपिंग कर रही थी उसकी स्पीड हार्डली 300 APM थी। और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये सब कुछ डिफरेंस को कैप्चर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, पर अगर तुम ये लाइव स्ट्रीम को रिप्ले करके स्लो मोशन पे देखते हो तो तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बनियाला तुमने चीट करने के लिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर को हायर किया है जो तुम्हारे लिए इस गेम को बैकग्राउंड पे खेल रहा है ना? लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बनियाला की मुंह खुला रह जाती है, वो शॉक हो जाती है, उसकी पूरी शरीर पे पसीना आ रही होती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि
क्या तुम मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले ही हमें दिखाता है कि उस जगह पे 2 सिक्योरिटी गार्ड एक बंदे को पकड़ के ले आ रहा होता है और ये वही बंदा है जो बैक स्टेज पे बनियाला ने इस बंदे को हक किया था। तभी इस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये वही फैन है ना जो बनियाला ने इसे हक किया था। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से लिंजिन अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे वो एक रूम के दरवाजा को ओपन करता है और दरवाजा को ओपन करते ही रूम के अंदर वही फैन रहता है जो बनियाला की सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहती है। वो छुपके से इलीगल तरीके से बनियाला की गेम को खेल रही होती है, पर लिंजिन ने उसे पकड़ लिया होता है और लास्ट पे गेम खत्म होने से पहले बनियाला की कैरेक्टर ने जो डांस किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि लिंजिन ने करवाया था। हम लिंजिन को देखते हैं, वो बनियाला के सामने आते हुए कह रहा होता है, मेरा गिफ्ट कैसा है, क्या तुम्हें पसंद आया है? और हमें बनियाला को दिखाती है वो घटिया एक्ट करते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं ये मेरी सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं है, मैं इसे नहीं जानती हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। बनियाला की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे उसके जितने सारे फैन रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। वो सभी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि वो सभी इस घिनौनी औरत की फैन था। तभी लिंजिन घाव पे नमक छिड़कते हुए कह रहा होता है, अगर मैं सच कहूँ तो तुम तुम्हारी सब्स्टिट्यूट प्लेयर के बिना एक प्रोजेंट एंड नूब से भी नीचे हो। तुमने जीतने के लिए इतना नीच डिस्पिकेबल मेथड यूज किया है, तुम स्पोर्ट पे पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम पीछे रहे ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया को देखते हैं। वो बनियाला की सब्स्टिट्यूट प्लेयर के सामने आ गया होता है। वो उस बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुमने सच देख लिया? तुम बैक स्टेज पे स्लेब की तरह काम कर रहे थे और वो वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन बनने का प्रिटेंड करके स्टेज पे अपनी नाम कमा रही थी। वो तुम्हें सिर्फ एक टूल की तरह देखती है, जब भी उसे तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी वो तुम्हें फेंक देगी। तो अब बताओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके लिए ये सब कुछ करना उठती है? पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा समझ जाता है और वो अपनी गलती को मानते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं मानता हूँ अभी आपके खिलाफ जो खेल रहा था वो मैं ही था, पर फिर भी मैं आपको हरा नहीं पाया। सच में आप एक बहुत ही ग्रेट प्लेयर है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि स्टेज के ऊपर तीनों पर्सन आता है और ये तीनों वही पर्सन है जो ये पूरे स्पोर्ट गेम कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था। वो तीनों पर्सन में से जो स्पॉन्सर रहता है वो बनियाला के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बनियाला तुमने गेम के रूल्स को वायलेट करके बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और यही कारण तुम्हें हमेशा के लिए स्पोर्ट्स से बैन किया जा रहा है। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, फेयरनेस के लिए जस्टिस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही लिंजिन के साइड पर उसका दोस्त पेंगिया कह रहा होता है, लिंजिन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू नहीं होता तो हम ये गेम जीत नहीं पाते और ना ही हमें पता चलता है कि हमारे साथ चीट किया जा रहा है। अपने दोस्त की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे ये ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेरी मदद के बिना भी तूने ऑलमोस्ट ये मैच को जीत लिया था। लिंजिन अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ बातें कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑडियंस पे इजाबेला उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद मनी मन में कह रही होती है, ओह तो उस बंदे का नाम लिंजिन है। वो ड्रैगन सोल टीम के लिए जिस तरीके से जस्टिस लाया वो एक प्रॉपर नाइट की तरह लग रहा था। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 20% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 55% है। और वही दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि 2 गार्ड बनियाला को पकड़ के वहां से लेके जा रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते है कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मजाक है, तुम सभी को किसने परमिशन दिया है कि तुम सब जैसे चाहो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो? क्या तुम सभी ने मेरा परमिशन लिया है? तभी अचानक से स्टेज पे उस बंदे को आता हुआ देखने के बाद और उस बंदे के बातों को सुनने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग रहता है वो सभी कंफ्यूज हो जाता है। एक बंदा कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे ये मोटा कौन है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर अगर मेरा गेस सही रहता है तो ये बंदा इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि स्टेज के ऊपर बनियाला उस बंदे के पास आके उस बंदे को हग करते हुए कह रही होती है, गॉडफादर तो आप फाइनली आ चुके हैं, वो चाइनीज बंदा मुझे बुली कर रहा था। बनियाला की ये बातें को सुनने के बाद वो मोटा बंदा लिंजिन के सामने आते हुए कह रहा होता है, ये गली का कुत्ता कौन है जो मेरे एरिया पे आके वाइल्डली एक्ट करने का हिम्मत कर सकता है? लिंजिन कह रहा होता है, क्या ये तेरा एरिया है? ये गेमिंग कंपटीशन है तो यहाँ पे सिर्फ फेयरनेस मैटर करता है, और वैसे भी बनियाला चीट कर रही थी, ये एविडेंस सभी के सामने है। तुम एक स्पॉन्सर होने के नाते क्या तुम उसे पोर्ट्रेट करना चाहते हो? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो मोटा बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, क्या फेयरनेस? मैं इस जगह पे जो चाहूंगा वही होगा, और बात रही तुम्हारी तो तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। इस कंपटीशन पे इंटरफेयर करने के लिए तुम्हें हिम्मत किसने दिया है? मुझे तो लगता है कि चाइनीज टीम ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ताकि तुम जानबूझ के यहाँ पे मुसीबत क्रिएट कर सको। अगर तुम उस सब्स्टिट्यूट प्लेयर को पकड़ नहीं पाते तो अपने चाइनीज टीम को जिताने के लिए कोई दूसरा डार्टी ट्रिक यूज करते। तो इसलिए आज मैं सभी के सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि चाइनीज टीम इलीगल इंटरफेयर के कारण उसे पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये पूरी तरीके से अनफेयर है, यहाँ पे क्लियरली बनियाला ने चीट किया था।
ये स्पॉन्सर एक कचरा है, इस मोटे को जल्दी से यहाँ से दफा करो। अगर तेरे पास पैसा है तो क्या हुआ, क्या तू स्पेशल है? ये सब कुछ पूरी दुनिया पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो सभी ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से एक लड़की नोटिस करती है कि जो भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो सब कुछ बंद हो चुका है, यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता है। ऑडियंस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद स्टेज के ऊपर जो मोटा बंदा रहता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या अब तुम सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी के पास पैसा है तो वो जो चाहे वही कर सकता है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी हम साइड पर वो तीनों पर्सन को देखते हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। वो तीनों ही उस मोटे बंदे के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, सर हमें माफ करना, आप इस कंपटीशन के बिगेस्ट स्पॉन्सर हैं, तो हमें आपकी बातों को सुनना चाहिए था। पर तभी अचानक से उसके आधी बात को काटते हुए वो मोटा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं बिगेस्ट स्पॉन्सर नहीं हूँ, मैं इस कंपटीशन के सिर्फ अकेला स्पॉन्सर हूँ। और ये तुम सब बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरे अंकल कौन है। वहीं पे उस मोटे की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक एंकर झुकते हुए कह रहा होता है, आपका अंकल हार्बो है, आइस कंट्री की रिचेस्ट पर्सन है और आइस कंट्री की आधा प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करता है। वो एंकर ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी साइड पे इस कंपटीशन को जिन तीनों पर्सन ने ऑर्गेनाइज किया था उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, मिस्टर इल्सन, बनियाला की चीटिंग की क्लियर एविडेंस है, तो हम क्या करें? वो मोटा बंदा यानी इल्सन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या एविडेंस? अरे मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है। और अगर बात रही सब्स्टिट्यूट पेयर की, तो ये हमारे गेमिंग एसोसिएशन के इंटरनल अफेयर है। एक चाइनीज कंट्री बम्पकिन को यहाँ पे इंटरफेयर करने का हिम्मत किसने दिया है? उस मोटे बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे में इजाबेला को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, मनी मन में कह रही होती है, हार्बो और उसके पूरे फैमिली अच्छे इंसान नहीं है। लिंजिन क्लियरली सभी के लिए जस्टिस ला रहा था, पर ये सभी विलेन ने उसे सप्रेस कर दिया है। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम स्टेज के ऊपर है लिंजिन को देखते हैं। वो इल्सन को कह रहा होता है, क्या तुम हार्बो के नेफ्यू हो? पर मुझे तो लग रहा है कि तुम हार्बो के डॉग हो। तुम अपने अंकल के नाम यूज करके ऐसा कुछ गंदा काम करने के अलावा और क्या ही कर सकते हो? लिंजिन की यह बातें को सुनने के बाद इल्सन गुस्सा हो जाता है। वो दांत पिसते हुए कह रहा होता है, क्या तूने क्या कहा? और उसी के साइड पे रहे बनियाला कह रही होती है, गॉडफादर, इस चाइनीज कचरे ने आपको ह्यूमिलेट करने का कोशिश किया है, आप जल्दी से बॉडीगार्ड बुलाइए और इसे बेधड़क पीटना शुरू कर दीजिए। मैं इस बंदे के मुंह पे पैर रखना चाहती हूँ। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उसके पीछे इजाबेला आ जाती है। बेनियला के ऊपर उसकी जो गुस्सा रहती है वो और कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद ही वो बेनियला के पीछे जोर से किक मारते हुए बेनियला को दूर फेंक देती है। इजाबेला की पावरफुल किक के कारण बेनियला की गांड लाल हो गई होती है। वो अपनी गांड पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, तो चीप स्ट्रीट गर्ल मुझे किक मारने का हिम्मत कैसे कर सकती है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद इजाबेला मिडिल फिंगर दिखाते हुए मनी मन में कह रही होती है, तो ये डिजर्व करती है। और वही साइड पे रहे लिंजिन को दिखा आता है। इजाबेला की ये एक्शन को देखने के बाद वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वाह इस लड़की की पर्सनालिटी थोड़ी फ्यूरियस है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे बनियाला को देखते हैं। वो सभी बॉडीगार्ड को कमांड देते हुए कह रही होती है, ये घिनौनी औरत वो जरूर चाइनीज बंदे के साथ मिलकर काम कर रही है। बॉडीगार्ड जल्दी से उन दोनों को पीट दो। बनियाला की ये कमांड रिसीव होते ही इल्सन के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी एक साथ मिलके लिंजिन और इजाबेला के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस हॉल के दरवाजे को ओपन करते हुए आइस कंट्री के बहुत सारे रॉयल गार्ड आ जाता है। और इतने सारे रॉयल गार्ड को यहाँ पे आता हुआ देखने के बाद ऑडियंस पे इतने सारे लोग रहता है वो सभी कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है। स्टेज के ऊपर है बनियाला कह रहा होता है, चाइनीज कचरे क्या तूने देख लिया? गॉडफादर के कनेक्शन तेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। तुझे पनिश करने के लिए यहाँ तक कि रॉयल गार्ड यहाँ पे आ चुका है। जल्दी से उस चाइनीज कचरे को और वो पागल ओमेन को अरेस्ट कर लो। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों मेरी पैरों के सामने घुटने टेक के माफी की भीख मांगे। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हम सभी रॉयल गार्ड को देखते हैं। वो सभी इजाबेला के सामने आ जाता है और अचानक से इजाबेला के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, हम रॉयल गार्ड के फर्स्ट बैटेलियन हर हाइनेस प्रिंसेस इजाबेला को रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। तभी रॉयल गार्ड के मुंह से प्रिंसेस इजाबेला के नाम को सुनने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। हमें बनियाला को दिखाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, क्या प्रिंसेस? और वही इजाबेला के साइड पे रहे लिंजिन को दिखा आता है। लिंजिन भी शौक रहता है, वो शौक होता है इजाबेला की तरफ देख रहा होता है। तभी हम इजाबेला को देखते हैं। अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद वो अपनी फेस से मास्क उतारते हुए मनी मन में कह रही होती है, तो अंत पे मुझे रियलिटी फेस करना है और रॉयल प्लेस पे वापस जाना है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सभी रॉयल गार्ड को कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम सभी उठ जाओ। पर सिर्फ उसकी वॉइस इतनी सुरीला और सुंदर रहती है कि देख के ऐसा लग रहा होता है कि कोई उस जगह पे गाना गा रही है। वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी इजाबेला की वॉइस को सुनने के बाद शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान ये किस तरह का हेवनली वॉइस है, ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? तभी एक बंदा ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है, वाओ ये तो प्रिंसेस है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे हाँ हाँ ये सच में प्रिंसेस है। प्रिंसेस कितनी स्टनिंग है और उसकी वॉइस भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है।
फिर उसके बाद ही ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक साथ मिलकर प्रिंसेस इजाबेला की फोटो खींचने लगता है। पर तभी हम इजाबेला के साइड पे रहे लिंजिन को देखते हैं। वो भी थोड़ा शौक रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इस लड़की की वॉइस इतनी ब्यूटीफुल है। मैं सोच रहा था कि ये लड़की कोई रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस आइस कंट्री की प्रिंसेस है। और वही उन दोनों के सामने रहे हमें बनियाला को दिखाती है। वो घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने असल में इस कंट्री के प्रिंसेस को ऑफेंड कर दिया। और उसी के सामने हमें इजाबेला को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मैं रॉयल प्लेस पे वापस लौटने से पहले मुझे लिंजिन को मदद करना ही होगा, मुझे जस्टिस लाना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी गार्ड को कह रही होती है, सभी रॉयल गार्ड मेरी ऑर्डर को फॉलो करो। ये वुमेन बनियाला इंटरनेशनल इवेंट पे ओपनली चीट किया है, रॉयल फैमिली के फ्रेंड को बदनाम किया है और आइस कंट्री के रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसलिए इस कंट्री पे रहने के लिए उसके पास जो भी परमिशन थी वो सब कुछ रिमूव कर दो और उसे इस कंट्री से दफा कर दो। और ये ध्यान रखना कि वो आगे और कभी भी आइस कंट्री पे कदम भी ना रख पाए। इजाबेला की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी रॉयल गार्ड एक साथ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हर हाइनेस, हम समझ चुके हैं। पर हम बनियाला को देखते हैं। वो हरबो के नेफ्यू के पैरों के नीचे गिर गिराते हुए कह रही होती है, गॉडफादर प्लीज प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। पर हम हरबो के नेफ्यू को देखते हैं। वो बनियाला के फेस पे जोर से किक मारते हुए कह रहा होता है, तू घिनौनी औरत, तू झूठ क्यों कह रही है? मैं तेरी गॉडफादर कब से बन गया हूँ? योर हाइनेस प्रिंसेस, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इनोसेंट हूँ। उसकी ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस इजाबेला कह रही होती है, चाइना के ड्रैगन सोल टीम ना ही कोई रूल को वायलेट किया है, उसके साथ ही साथ चीटर को पकड़ने के लिए मदद किया है, जो ये बहुत बड़ी बात है। क्या किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन है? प्रिंसेस इजाबेला की ये बातें को सुनने के बाद वो तीनों पर्सन जो ये पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था वो सब एक साथ कह रहा होता है, नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हाँ इलिसन, तुमने फेयर कंपटीशन पे इंटरफेयर किया है, तो रॉयल फैमिली के नाम पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, इलिसन कोई भी ऑफिशियल इवेंट पे स्पॉन्सरशिप करने के लिए बैंड है, पूरी तरीके से बैंड है। प्रिंसेस इजाबेला की ये बातें को सुनने के बाद इलिसन शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, ओह नो, अगर मैं आगे स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाता हूँ तो मेरा स्टेटस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तक कि मैं मेरे नोबिलिटी भी खो सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए प्रिंसेस इजाबेला के पैरों के नीचे गिर गिराते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस प्रिंसेस मैं गलत हूँ, मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, मेरा अंकल हरबो है, आपकी फ्योंसे है, और वैसे भी यहाँ तक कि किंग भी हरबो फैमिली को रिस्पेक्ट करता है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले इजाबेला से चुप करवाते हुए कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पर लिंसिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, मेरी नाइट जस्टिस के लिए लड़ रहा है तो मैं इस कंट्री की प्रिंसेस होने के नाते मैं खरे खरे तमाशा कैसे देख सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंसिन के सामने आते हुए लिंसिन के साथ हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है, लिंसिन मेरा नाम इजाबेला है। इजाबेला की ये बातें को सुनने के बाद लिंसिन कह रहा होता है, ओह तो मैंने कैजुअली जिस स्लीपिंग ब्यूटी को उठाया था वो असल में इस कंट्री की हर हाइनेस द प्रिंसेस है। वैसे अभी वो मोटे बंदे ने कहा कि तुम उसके अंकल से शादी करने जा रही हो, तो क्या ये हो सकता है कि तुम शादी से बचने के लिए घर से भाग गई थी? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला चुप रहती है, वो सैड हो जाती है। पर तभी अचानक से साइड पर चाइना के ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया शॉक होते हुए कह रहा होता है, डैम इट, इस बुड्ढे का अंकल, ये बंदा ही इतना बुड्ढा है तो इसका अंकल कितना बुड्ढा होगा? इस उम्र पे वो शादी करने जा रहा है, उसका खरा होता है या फिर नहीं? तभी ये पूरे कंपटीशन को जिस तीनों पर्सन ने ऑर्गेनाइज किया था उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, हरबो आइस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है और पूरे नेशनल फाइनेंस को कंट्रोल करता है, उसके साथ ही साथ वो आइस कंट्री के रिचेस्ट मैन भी है। मैंने सुना है कि आइस कंट्री पे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रहा है, तो इसीलिए किंग चाहता है कि प्रिंसेस हरबो से शादी करे, इस तरीके से हरबो किंग को मदद करेगा। तभी वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंसिन को उल्टी आने लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर ये सब कुछ मेरे साथ भी होता तो मैं भी घर से भाग जाता। इजाबेला, क्या तुम इस जगह को छोड़ के जाना चाहती हो? अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। लिंसिन अपने बातें को खत्म किया ही होता है, पर तभी अचानक से हम सभी रॉयल गार्ड को देखते हैं। वो सभी अपने बंदूक को लिंसिन की तरफ पॉइंट कर दिया होता है। वो सभी रॉयल गार्ड की ये सब कुछ एक्शन को देखने के बाद इजाबेला वो सभी को शांत होने के लिए कहती है, पर वो सभी रॉयल गार्ड शांत नहीं होता है। वो सभी अपने बंदूक को नीचे नहीं करता है, कंटिन्यूअसली लिंसिन की तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से इजाबेला समझ जाती है कि वो एक पावरलेस प्रिंसेस है और यही कारण वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए लिंसिन को कह रही होती है, मुझे इतने सारे मजेदार यादें देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं पिछले 10 सालों में इतनी खुश कभी नहीं थी जो इन 2 दिनों में महसूस हुई है। वैसे अंत पे मैं एक प्रिंसेस होने के नाते मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की जरूरत है, तभी जाके आइस कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से बच पाएगा। वहीं पे इजाबेला की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे लिंसिन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, क्या
इकोनॉमिक क्राइसिस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर मैं इज़ाबेला को मदद करता हूँ तो सिस्टम के थ्रू मुझे बहुत सारे कैशबैक मिलेगा। इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे इज़ाबेला को देखते हैं। वो एक सैड फेस बनाते हुए वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, लिंजिन गुड बाय। उसकी ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम वापस जाओ और जाकर रेस्ट करो। तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा। लिंजिन की ये बातें इजाबेला को विश्वास नहीं होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उस दिन रॉयल प्लेस पे अनगिनत रॉयल गार्ड रहेगा, वो सभी तुम्हें एंटर करने नहीं देगा। पर यह भी सही है, समय आने पर जब तुम डिफिकल्टी फेस करोगे तब उस समय तुम पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाओगे। फिर उसके बाद ही हम इजाबेला को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए सैड फेस बनाते हुए वहां से चली जाती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे पता है कि लेट एपिसोड आ रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं पहले ही बता चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैंने ये सब कुछ डेली वीडियो अपलोड करना क्यों बंद कर दिया है। तो चलो, और आगे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला। और हाँ, टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो देखने के लिए ज्वाइन कर लेना। तो चलो, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।